क्लास 9th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर आज विषय विज्ञान का सेट डी बताने जा रही हूँ। इस तरह के आपको देखिए 3 पेपर्स के बता चुकी हूँ मैं आपको, ए, बी और सी। ये आपका आखिरी सेट पेपर है। इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 पेपर दिए जा रहे हैं आपकी वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करवाने के लिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? तो इसका आंसर आपका रहेगा तीनों। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। दूसरा है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? यौगिक। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? तो इसका आंसर रहेगा प्रोटॉन। और तीसरा है, बांध के जल में स्थितिक ऊर्जा होती है, किसी वस्तु की कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है वाट। ठीक है, यदि आप सभी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है कि समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। डेडेडे सभी जीवों की मूलभूत इकाई है, कोशिका है। और श्रव्य तरंगों की परास डेडेडेस होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर डेडेडेस होती है अधिक। इसके बाद में बर्फ का गलनांक डेडेडेस केल्विन होता है 273। पदार्थों में संपीड़ितता का गुण डेडेडेस अवस्था में होता है गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो चलिए ये हमने रिक्त स्थान कंप्लीट कर लिए हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। पहली है रेखित पेशी, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ऐच्छिक पेशी। कार्य की इकाई क्या है आपकी? जूल है। वेग परिवर्तन की दर, अवश्रव्य ध्वनियाँ 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति, इसकी है न्यूरॉन। और उर्वरक की जोड़ी है आपकी NPK, तंत्रिका ऊतक क्या है आपका? त्वरण है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, ककड़नाथ किस जंतु की नस्ल है? तो ये आपकी है मुर्गी की। दूसरा है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। और सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए। घड़ी की पेंडुलन। गोखरू, गाजर, घास, मोथा किसके उदाहरण हैं? तो ये है आपके खपतवार के। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से एक वाक्य के उत्तर का। इसके बाद में है सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है, अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, यह आपका असत्य है। दूसरा है, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, ये सत्य बात है। तीसरा है, संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, सत्य है। रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है, ये आपका सत्य है। बल एक अदिश राशि है, ये असत्य है। फिर गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा असली खरीफ की फसल है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक के प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप इस पेपर की PDF लेना चाहते हैं तो PDF हमने इस पेपर की तैयार कर ली है। उसके लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में छठा प्रश्न कि गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है? क्यों करता है? ठीक है, अधिक ठंडा क्यों करता है? निक्षेपण किसे कहते हैं? 8वां कोलाइट की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 9वां केनाल किण्वन क्या है? 10वां रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को चित्र सहित समझाइए।
हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है पादपों के सरल ऊतकों के कितने प्रकार है, उनके नाम लिखिए। 13वां प्रश्न है असामान्य गति को परिभाषित कीजिए। 14वां प्रश्न है यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। घर्षण से हानियाँ लिखिए और द्रव्यमान एवं भार में अंतर। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्या है। कार्य शक्ति और ऊर्जा की परिभाषा लिखकर उनके मात्रक लिखिए। मत्स्य संवर्धन के 2 गुण और 2 दोष बताने हैं। अणु और परमाणु में अंतर। जंतु यानी कि प्राणी कोशिका का स्वच्छ व नामांकित चित्र रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, अनुरण क्या है, इसे कम करने को ही 2 उपाय लिखिए। ठीक है, तो ये आपके टोटल प्रश्न यहाँ पर इस पेपर के हो चुके हैं।